जिन बच्चों का जुलाई 2022 में एग्ज़ाम है ओ लेवल का, उनके मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर ओ लेवल के लिए ये क्लासें कब से स्टार्ट होंगी, जो एग्ज़ाम जुलाई 2022 में होने वाला है न्यू पैटर्न से। तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कुछ कमेंट जो मेरे पास आए हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों का क्या डाउट है। ये मेरे पास एक कमेंट आया है, ASH के इनका ये नाम है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये अधूरी जानकारी बच्चों को क्यों दे रहे हो। जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसके थंबनेल पे लिखा था ओ लेवल को पास करना आसान है, अब आप ओ लेवल को कैसे पास कर सकते हैं, उसी वीडियो में ये कमेंट आए हैं। तो देखिए, आप जो भी हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिले आप वहाँ पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत से चैनल आपको मिल जाएंगे जो ओ लेवल के बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं। आपको जहाँ पूरी जानकारी मिले आप वहाँ पर जा सकते हैं, बुरा मत मानना, ये मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ। या तो आपने वो वीडियो दोस्तों पूरी नहीं देखी है, तभी आपका ये डाउट है, ठीक है। इनका एक दूसरा भी कमेंट है, ये देखिए, ये भी इन्हीं का कमेंट है। ये भी बता दो कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में 50% लाना ज़रूरी है, नहीं तो फेल समझे जाओगे। बच्चों को पूरी जानकारी बताओ। तो क्या मैंने आपको ये बात उस वीडियो में नहीं बताई है? मैंने आपको बताया था 33%, 33% आपको थ्योरी में लाना होगा, और इसमें आप पास हो जाओगे, ठीक है। जो आपके 100 नंबर का पेपर होगा MCQ में, उसमें से 33% नंबर लाना ज़रूरी है, पास हो जाओगे। इसके बाद अभी आप पास नहीं हो, उसके बाद अभी आपको प्रैक्टिकल में अलग पास होना ज़रूरी है। इसी में 33% लाने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल में भी अलग से पास होना ज़रूरी है। उसमें भी आपको 33% यानी 33% से ही पास होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल में भी अलग। दोनों में मिला के आपके 50% होने चाहिए। दोनों में मिला के, प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल में मिला के और थ्योरी में मिला के 50% होने चाहिए। आपका जो भी आपका मॉड्यूल होगा वो आपका पास माना जाएगा, उसमें आप पास हो, ठीक है। तो ये आप समझ लें, आपने वो वीडियो पूरी नहीं देखी है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया होगा कि 33% ले आना आप पास हो जाओगे, तो आप पीछे हट गए होंगे वीडियो से कि ये ऐसे ऐसे क्या बता रहे हो सर। आगे भाई मैंने ये भी बताया है कि 33% लाना भी ज़रूरी है प्रैक्टिकल में भी, तभी पास माने जाओगे, अदरवाइज़ फेल हो। आपने मान लीजिए थ्योरी का जो एग्ज़ाम है 33%, उसमें थ्योरी के एग्ज़ाम में 33% छोड़ो, 50% ले आओगे, ये मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आएंगे, MCQ में आराम से ले आओगे 50 नंबर 100 में से। लेकिन यहाँ से लाने के बाद आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें भी आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आप उसमें फेल हो गए, आपके थ्योरी के एग्ज़ाम में मान लो 90 नंबर है, 100 में से 90, और प्रैक्टिकल में फ़ेल हो, तो भाई इसमें भी फ़ेल हो। ये भी एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। जिस भी मॉड्यूल का आपने प्रैक्टिकल दिया है उस मॉड्यूल में अगर आप फ़ेल हो, प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम पास कर लिया है, प्रैक्टिकल में फ़ेल हो, तो फ़ेल ही माने जाओगे। उसका जो एग्ज़ाम है वो फिर से देना होगा और प्रैक्टिकल भी फिर से देना होगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा कमेंट क्या है, सर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट कुछ है ही नहीं। आप एग्ज़ाम पास कर लो थ्योरी का 33% से, और आप प्रैक्टिकल पास कर लो 33% से। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जमा होगा। प्रोजेक्ट में कोई फेल नहीं होता, ये मैं आपको बता दूँ। प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होगा, जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कोई फेल नहीं होता। प्रोजेक्ट आपका जमा होता है नाइलेट की साइड पे ऑनलाइन, ठीक है। उसको आप सभी जमा कर सकते हैं, लेकिन जमा आपको उसको ठीक से करना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। 100 रुपये वगैरह उसकी फ़ीस भी कटती है। तो बस आप उसको अच्छे से जमा करा दें, सबमिट करा दें, तो आपका उसमें प्रोजेक्ट में कोई फेल नहीं होता, वो आपका जमा ही हो जाता है, ठीक है। उसमें सब पास हो जाते हैं, तो प्रोजेक्ट के टेंशन मत लीजिए आप। सर तो प्रैक्टिकल देने के लिए अब चार अलग अलग दिन जाना होगा। देखिए, 4 अलग अलग दिन ही जाना होगा जब आपका एक मॉड्यूल का अलग एक पेपर होगा, एक प्रैक्टिकल होगा आपका, तो आपको भाई अलग अलग दिन ही जाना होगा चारों मॉड्यूल के। हो सकता है एक दिन में 2 भी हो जाएं, कुछ कह नहीं सकते अभी, वो जब डेट आएगी वो तभी पता चलेगा अभी। लेकिन अलग अलग ही दिन जाना होगा, 4 मॉड्यूल होंगे ना आपके, तो अलग अलग ही दिन जाना होगा। और जो आपके प्रैक्टिकल हैं, अगर आप ओ लेवल इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से आप ओ लेवल कर रहे हैं, तो ये जो प्रैक्टिकल हैं आपके, हो सकता है आपके ही इंस्टीट्यूट में करा दे, कहीं सेंटर बाहर ना जाए। जैसे एग्ज़ाम देने जाते हो बाहर, ऐसे ना जाना पड़े। आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपके ही इंस्टीट्यूट में कराया जाए। हो सकता है वहाँ पे एग्ज़ामिनर बाहर से आ जाएँ, जो आपके इंस्टीट्यूट के टीचर है वो वहाँ पे ना रहें, मतलब उनकी ड्यूटी वहाँ पे ना हो। बाहर के यानी नेलेट के जो टीचर है वो वहाँ पे आ जाएँ, ये हो सकता है, ठीक है।
तो ये अपना डाउट क्लियर हुआ होगा। एक बच्चे का कमेंट और आया था मेरे पास, उन्होंने कमेंट डिलीट कर दिया। मैंने जब उनको रिप्लाई किया, उन्होंने लिखा था कि चूतिया क्यों बना रहे हो, थंबनेल से चूतिया क्यों बना रहे हो, ये कुछ लिखा था उन्होंने। तो देखिए यार, चूतिया आप बन क्यों रहे हो, पहली बात आप चूतिया बन क्यों रहे हो। दूसरी बात, जो आपको अक्लमंद बना रहा हो आप उसके चैनल पर जा सकते हैं, मैं आपको पकड़ कर तो लाता नहीं हूँ कि आओ मेरे चैनल पे आओ। जो ट्रू है, जो सही इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको देता हूँ। अच्छी लगे तो भाई मेरे पास आओ, ना लगे तो आप बहुत से चैनल है यूट्यूब पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो चूतिया उनका ये कहना था कि 33% से कैसे वो, सॉरी, प्रैक्टिकल में कोई पास ही नहीं होगा, उन्होंने ये लिखा था, प्रैक्टिकल में कोई पास ही नहीं होगा, उनका ये कहना था। तो मतलब इन्होंने नेलेट में बात कर ली कि सर प्रैक्टिकल में कोई पास होगा, उन्होंने इनको मना कर दिया कि नहीं हम प्रैक्टिकल में किसी को पास नहीं करेंगे, सबको फेल करेंगे। तो भाई फिर तो ओ लेवल करने का किसी को फ़ायदा ही नहीं है, आप ओ लेवल कर क्यों रहे हो, और इससे तो फिर ओ लेवल में कोई पास ही नहीं होगा आगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, और ये वो होते हैं जो पूरे साल भर किताब उठाकर नहीं देखते हैं। तभी तो उसको पता है कि कोई प्रैक्टिकल में पास ही नहीं होगा। पास होने वाले भाई एस ग्रेड से भी पास होते हैं, आप जानते हो, प्रैक्टिकल में भी ग्रेड मिलता है, एस ग्रेड से भी पास होते हैं, और आप जैसे बच्चे एफ से पास होते हैं, एफ ग्रेड से। समझ रहे हो, ये सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल उन्हीं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो इस तरह के कमेंट करते हैं कि प्रैक्टिकल में कोई पास ही नहीं होगा। अरे जब प्रैक्टिकल में कोई पास ही नहीं होगा तो फिर ओ लेवल करेगा कौन भाई, बताओ कौन करेगा ओ लेवल को। तो ये ऐसे कमेंट ना किया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। जो काम का कमेंट है, जो आपका डाउट है, उसी को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। अब बात कर लेते हैं कि क्लासें कब से स्टार्ट होंगी, जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। मुझे आपसे एक बात जाननी है कि आपकी जो मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा वो एमसीक्यू ही करा दूँ डायरेक्ट, या आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँ। कहने का मतलब, एक चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं, आप जानते हैं ना ओ लेवल का जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया उसमें एमसीक्यू आएंगे 100, ठीक है। आपका थ्योरी का जो एग्ज़ाम था, लिखने का जो एग्ज़ाम होता था 60 नंबर का, वो नहीं होगा, वो कैंसिल कर दिया है। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल एमसीक्यू होंगे, और ये आपका ओएमआर भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है कंप्यूटर पे, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एमसीक्यू करा दूँ डायरेक्ट, या आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँ, आप उसको पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे, ये आप बता दीजिएगा। क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यू भी करा सकता हूँ, क्योंकि जब एमसीक्यू आएंगे तो आपका सवाल होगा सर आप एमसीक्यू ही कराइए जब एमसीक्यू आएंगे। लेकिन आपका जो भाई प्रैक्टिकल होगा ना, वो पहले की तरह ही होगा, उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल में। तो पढ़ना तो आपको जब भी पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन तो तब भी आएंगे प्रैक्टिकल में भी। एग्ज़ाम ही तो पास कर सकते हो, प्रैक्टिकल में फेल हो गए फिर क्या होगा बताओ। तो अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा डिटेल से, अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं आपको भाई एमसीक्यू ही करा दूंगा। ये अब आप पे डिपेंड है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। सभी को कमेंट करना है कि एमसीक्यू कराए जाएँ या पूरा थ्योरिकल आपका जो पूरा चैप्टर है उसको डिटेल से पढ़ाया जाए, कमेंट में सभी बता देना। जो भी बच्चा चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।